ठीक है, ड्रॉप करो। ठीक। और अगली शिकायत, सातवीं शिकायत प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक से संबंधित। शिकायतकर्ता श्री दलबीर पुत्र शिवलाल, तिलक नगर, रोहतक। नमस्कार सर, सर मोनिका गुप्ता, प्रशासक HSVP सर। सर इसमें हो गया हाँ जी। सर शिकायतकर्ता दलबीर सिंह जी की ये शिकायत थी इसमें कि इनकी 4 कनाल 13 मरले भूमि थी सर। उसके आसपास की ज़मीन एक्वायर हुई थी 1985 में। इनकी ज़मीन एक्विजिशन से रह गई सर, लेकिन फिर भी हुड्डा ने उसमें से 180 गज में तो सर हमारा सर्विस रोड और एक प्लॉट का थोड़ा सा एरिया बना हुआ है, और बाकी में सर हमारी ग्रीन बेल्ट है। तो इनका शिकायत इसी के समाधान को लेकर थी सर। पिछली बार आपने आदेश दिए थे कि प्रशासक इसमें खुद देखें, तो सर मुझे तो अभी ज्वाइन किए हुए 1 महीना ही हुआ है, लेकिन मेरे पहले जो प्रशासक थे उन्होंने जनवरी 2022 में भी इसके लिए एक मीटिंग ली थी सर, जिसमें कमेटी बना के निर्णय लिया गया था कि इन्हीं से कंसेंट मांगी जाएगी सर। एक्चुअली सर इसमें हुड्डा की एक पॉलिसी है हमारी, जो कि 8 मार्च 2019 की, जिसको हम पॉलिसी फॉर एक्सचेंज या परचेज ऑफ प्लॉट कहते हैं। तो यदि हम कभी भी ऐसी कोई जमीन सर एक्वायर कर लेते हैं, बीच में कोई छोटे टुकड़े रह जाते हैं, तो फिर बाद में पता चलता है, तो हम उससे भू मालिक से उसको 2 तरह की ऑप्शन देते हैं। हाँ, पहली ऑप्शन सर ये है कि या तो आप उसके बदले हमसे पैसा ले लीजिए, यानी जो आसपास वालों को पैसा मिला था उसकी आज की कॉस्ट हम दे देंगे, या सर्कुलेट विच एवर इज हायर। दूसरी ऑप्शन होती है सर कि हम 40% रेजिडेंशियल बना हुआ अपना प्लॉट दे देते हैं। तो सर इस ऑप्शन के लिए संपदा अधिकारी ने इन्हें 2 बार पत्र लिख के बुलाया कंप्लेनेंट को सर, 24/2/2022 और सर 30/3/2022 सर, लेकिन इन्होंने अभी तक अपना कंसेंट राइटिंग में कुछ दिया नहीं है कि ये क्या ऑप्शन चाहते हैं। इसके साथ सर एक बात और है कि एक बात जो उन्होंने छुपाई थी, जो पता चली कोर्स ऑफ इंक्वायरी में, कि जो 4 कनाल 13 मरले भूमि है सर, इसके 16 भू मालिक हैं, ये अकेले भू मालिक नहीं है सर उसके, और बाकी भू मालिक से शायद इनकी बनती नहीं है, तो इनकी रजामंदी एक सोल्यूशन पे हो नहीं रही सर। हमने बाकी सबको भी बुलाया था, उनमें से 4 ही हाजिर आए थे। तो अभी सर जब तक ये नहीं बताएंगे इन्हें क्या चाहिए सर, आगे केस हम नहीं भेज पाएंगे। मैं शासन प्रशासन को बड़ा नमस्कार करता हूँ, और ये मुद्दा काफी दिनों से चला हुआ है। आप यहाँ पर नए आए, इसका मालिक हमारा समुदाय है, उनमें कोई डिस्प्यूट नहीं। हुड्डा के जो नीचे वाले कर्मचारी हैं, उन्होंने मेरे से पैसे और उसकी डिमांड की थी, जितनी मेरे से हो सकती थी वो मैंने की भी। अब मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं वो कर नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ पर थे नहीं। और मेरे से इनकी वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग सारी मैं करवाऊंगा आपको। और मैंने कंसेंट के लिए, जैसा आपने बोला कि इन्होंने कंसेंट नहीं दी है, ये कंसेंट के लिए दिया हुआ है, बाकायदा लेटर लिख के कंसेंट दी हुई है, ये पूरी कंसेंट तीनों दी हुई है। तो मुझे झूठा मत बनाइएगा, लेकिन ओके नहीं, ये बात ठीक हो गई आपने। अब इस बात का जवाब दो कि इसके हिस्सेदार हो रहा है ज्यादा है, और तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर। उनको जमीन चाहिए, लेकिन वो जमीन हमारे पास आएगी तभी जाएगी ना उनके पास। अब मेरे पास ही नहीं आई है, क्योंकि इन्होंने इनकी जो रोड है उसका सर्विस लाइन बना रखी, उसको हमने टच भी नहीं किया है। अच्छा, ये अनअर्जित जमीन है, अनडेवलप पड़ी है, वहाँ पर बहुत कीचड़ है, बहुत हमने उसका सुधार किया है। बताओ मैडम। सर ये तो कह रहे हैं कि पहले इनके पास जाएगी फिर आगे जाएगी, ऐसा नहीं होगा सर। जो भू मालिक है हम तो उसी से खरीदेंगे ना सर। ऐसा तो नहीं कर सकते कि भले ही इनके पास कब्जा हो, इन्होंने अपने कुनबे का कब्जा कर रखा हो, लेकिन सर उनका नाम तो कागजों में है, हम खरीदेंगे तो उन्हीं से। कागजों में नाम है, हिस्सेदार है, तो हिस्सेदार में तो नाम है ना आपकी भाभी का। राइट सर। तो भाभी को की कंसेंट भी तो लेनी पड़ेगी ना। ठीक है सर, वो तो हो जाएगा, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी सर? मुझे जमीन को अपने को भी छोड़ने लगा, मुझे नहीं चाहिए, इसमें गवर्नमेंट को दे दो कहीं भी। क्योंकि क्या हुआ, ये जमीन जैसे ही मैंने ली, मेरी बेटी को घर से मार्केट के निकाल दिया। मैंने कंप्लेन की, मेरे घर पे 3 घंटे करवाई, मैं वीडियो प्रूफ के साथ आया। मैंने आपसे भी टाइम लिया वहाँ पर, बस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण मेरा घर बर्बाद होने जा रहा है। और मेरी बेटी सुसाइड करने को बहुत बोलते, पापा इससे अच्छा तो हम मर जाएंगे। और उसके पास मेरे पास एक रिपोर्ट है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वो आपने पर्चा दर्ज करवाया? हाँ, पर्चा दर्ज करवा रहा है। कहाँ करवाया?
यहाँ तीनों मरदम चौकी क्या है FIR नंबर? हाँ FIR और वो उसकी ये रिकॉर्डिंग भी है। आप FIR नंबर बताओ, मैं देता हूँ। बता दो, कोई बता दो, कोई बात नहीं। FIR नंबर जमीन को ग्रैब करने के लिए होगा सर। आप FIR नंबर इसकी SIT बना के जांच करो। ठीक है, SIT बना दी इसकी, हमने जांच कर रहे हैं। अब इस बात पर आओ जो आप कह रहे हो कि बुड्ढा वालों ने पैसे मांगे, इसी बात के ऊपर मैंने तो वो आपने लिख के दिया किसी को? कंप्लेंट ही की है मैंने वहाँ पर FIR पे कोई कंप्लेंट इसमें लिखा हुआ है कि पैसे मांगे? मैं आपको उसका प्रूफ भी दे रहा हूँ। नहीं, आप इसमें लिखा हुआ है कि मेरे आपसे पैसे मांगे और किसने मांगे? तो ले चुके हो तो ले चुके हैं सर। नहीं, अब आप कह रहे हो ना, तो बताओ किसने मांगे, कोई क्या नहीं किसने मांगे और कितने मांगे? ये आपने इसमें लिख के दिया किसने मांगे पैसे? पहले हाँ, पहले वाले तो मैंने किया हुआ है, कंप्लेंट भी की थी। लिखा हुआ है ना, लॉ तो कंप्लेंट उसमें पेपर में गिराई हुई है। ये राजेश गुप्ता साहब ने निर्देश भी दिए थे। नहीं, इसमें पैसे देने का तो नहीं लिखा हुआ। मैं और पैसे नहीं दे सकता। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो मेरे से पैसे मांगे और मैंने दिए। हाँ, वो वाला तो उसका तो सोल्यूशन हो गया ना। कोई आप हमारे नहीं ना हुआ, आप बताओ ना कि किसको दिए, वो आप लिख के दो, हमें लिख के दो। आप कह रहे हो आपके पास सबूत भी है और आपके पैसे आपने दिए हैं पैसे उनको, हाँ सर, वो लिख के दो। लेकिन अभी जो मांग रहे हैं वो आगे की वो नहीं पे कर सकता। आगे की तो किसी की जरूरत ही नहीं है अमेज़न में। आप पहले तो मैं पिछले वाले को सीधा कर दूं ना, आज दरखास्त लिख के दो। ठीक है सर, मैं दरखास्त अभी लिख के दो मेरे को, और इसकी दरखास्त पे FIR दर्ज करो। और 8वीं शिकायत अधीक्षक अभियंता UH-BVNL राउतर से संबंधित। शिकायतकर्ता श्रीमती लक्ष्मी, नगर पार्षद वार्ड नंबर 20, वैध निवासीगण, अमृत कॉलोनी, रोहतक। सर नमस्कार सर, राकेश कुमार सर, रेजिडेंट रोहतक सर। हाँ जी बताओ। सर जो ये शिकायतकर्ता ने शिकायत ये की थी कि उसके मकान के अमृत कॉलोनी में मकान के साथ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और खंबा है दीवार के पास है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर आपके निर्देश पे एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी सर, कि जो मौका जाकर देख के आए और केवल सैनिक ही थे, सदस्य मेंबर थे। तो हमने सर विजिट किया था साइट पे, तो प्राथमिक नजर से ये पाया था कि इस खंबे को यहाँ से हटाया जाना उचित होगा सर। तो वही हमने रिकमेंडेशन की थी सर। लेकिन नगर निगम से फिर लैंड की बात की गई, तो लैंड को उपलब्ध न होने की वजह से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि जब तक कोई लैंड उपलब्ध होती है सर, तो बीच में एक FR सीट वगैरह इन्होंने लगा के, डिस्टेंस है सर, ये फोटोग्राफ है इसमें, और एक MC लगा के, जो ताकि कोई अगर हादसा ना हो, वो फॉर द टाइम बीइंग सर कर दिया गया है। लेकिन बाकी जो लैंड का उपलब्धता है और नहीं, ये आप जो पोल लगाते हो और ट्रांसफार्मर लगाते हो,
करो, ये कमेटी से जमीन लेते हो आप? बाकी आपने जमीन कमेटी से ले रखी है। नहीं सर, ये नमस्कार सर। अगर कल को कोई दुर्घटना हो जाती है तो किसकी जिम्मेवारी होगी? सर जब कमेटी ने भी देख आई और वो दीवार को टच कर रही है, बरसात का टाइम आ जाए, कुछ हो जाए, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, सर उस टाइम जहाँ भी स्पेस अवेलेबल होता मकान बने नहीं हुए थे सर, इसलिए वहाँ पे लगा दिया डिपार्टमेंट ने 2008 में सर। 2000 उसके बाद मेरे मकान बने सर, इसलिए बाद में बने या पहले बने, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उनका इतराज नहीं है। उनका इतराज ये है कि मेरी दीवार को टच कर रहा है, दीवार से हटाना आपने उसको। सर नमस्ते। तो कॉलोनी के बीच में है सर, है कॉलोनी के बीच में है वो ट्रांसफार्मर। हाँ। और जहाँ पर लगे वहाँ से 2 किले रोड पर जमीन है। ये मेरे पास गए थे, बोले आपसे गए थे, तो मैं जगह हमें कहाँ से क्यों भाई, बोले आप मुझे गए देनी पड़ेगी जब लोग यहाँ से हटेगा। सर बाजी रोड के ऊपर जगह है, एक टंकी और लगी हुई है, उसके साथ में लगा दो आप। सर जहाँ पे सर इन्होंने जगह बताई है सर, वो लंबाई 160 मीटर और बढ़ जाती है सर, तो उस पर 20वां पोल पड़ जाता है आखिरी पोल भी, इसलिए 20वें पोल पे वोटे ड्रॉप। नहीं, वहीं पर क्यों ठीक करते हैं? 5वां पोल है जी, दीवार से हटाओ वहाँ से। 5वां पोल है, 100 की टंकी टिकी हुई है, 200 की टंकी देख दो आप, पूरी लाइट जाएगी आपके तक। सर वो एलटी की बात है, एचटी की बात करो, मैं एलटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ से ट्रांसफार्मर लगे उससे आगे जा रही है, आप पीछे की मैंने आप कौन एक्शन है? एक्शन है मैं एक्सीडेंट है। एक्शन साहब, जहाँ पर खड़ा है, जो ये लिख रहे हैं कि टेढ़ा हो गया, जिस कारण से दीवार को टच कर रहा था, आप उसको सीधा क्यों नहीं कर सकते? वैसे लेकर आए थे सर।